पुष्पराजगढ़ विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को ने अपने निज निवास पर प्रेस नोट पर बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सोनिया गांधी जी के इस फैसले का कांग्रेस जन समर्थन करती है। पुष्पराजगढ़ विधायक फुंदेलाल मार्को ने अपने निज निवास पर प्रेस नोट पर बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सोनिया गांधी जी के इस फैसले का कांग्रेस जन समर्थन करते हैं। फुंदेलाल सिंह मार्को ने कहा कि यह एक सराहनीय कदम है जो हम सब मिलकर दूर दराज में फंसे हुए श्रमिकों को रेल यात्रा का किराया देने को तैयार है। यह घोषणा एक सराहनीय कदम है। पुष्पराजगढ़ विधायक ने कहा कि जगह जगह में फंसे श्रमिकों को लाने के लिए कांग्रेस कमेटी बढ़ चढ़कर कदम से कदम मिलाकर उनके इस बुरे समय के वक्त पर कांग्रेस खड़ी है। यदि इस कठिन समस्या में भाजपा सरकार श्रमिकों को वापस अपने गृह ग्राम लौटाने के लिए खर्च नहीं देती है तो इस दुखद घड़ी में उन्हें कांग्रेस द्वारा उनके रेल यात्रा के लिए टिकट खर्च करने देने की व्यवस्था कांग्रेस पार्टी करेगी। इस तरह के ऐलान से श्रमिकों को सहायता मिलेगी। एक अच्छा कदम है। जो श्रमिक जगह जगह फंसे हुए हैं उनकी स्थिति ऐसी है कि ना खाने को रोटी है और ना ही जेब में जाने तक का किराया। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का ये ऐलान श्रमिकों के लिए सराहनीय कदम है। मध्य प्रदेश की सरकार और माननीय शिवराज सिंह जी लच्छेदार भाषण टीवियों में तमाम चैनलों में जो अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों को तत्काल लाने और राहत दिलाने जैसे भाषण देते रहते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि ये सब मजदूरों को गुमराह कर रहे हैं। 1000 देने का इन्होंने बात किया, किसी मजदूर को मिल नहीं रहा है। आज भी पुष्पराजगढ़ विधानसभा के लगभग 10,000 मजदूर अन्य राज्यों में हमारे फंसे हुए हैं। तमिलनाडु से लेकर के और जम्मू कश्मीर तक विभिन्न प्रांतों में हजारों हजार मजदूर आज साधन और सुविधा के लिए जो है मुहताज हैं। वहाँ किसी तरीके से भोजन आदि की व्यवस्था नहीं हो पा रही है और ऐसे समय में लॉकडाउन किया गया कि प्रदेश नहीं देश की जनता को पता नहीं, मजदूरों को पता नहीं कि कब क्या हो जाएगा। जिस तरीके से नोटबंदी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया, इसी तरीके से लॉकडाउन बिना बताए, बिना संदेश दिए, जानकारी दिए और लॉकडाउन कर दिया गया। आज गरीब मजदूर जो रोज़मर्रा का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो डेली कमाने और खाने का काम कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा परेशान आज गरीब मजदूर वर्ग के लोग हैं। और इसका सबसे बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का और प्रदेश में जिस तरीके से इन लोगों ने खेल खेला, तत्काल 15 साल में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी सत्ता में आने के साथ गरीब मजदूरों के काम करने लगे, किसानों के लिए ऋण माफ़ी का काम किए और अन्य ऐसे विकास कार्यों में जिस तरीके से उन्होंने क्रमबद्ध तरीके से काम करना प्रारंभ किए और वास्तव में पूरे मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार को लोगों ने स्वीकार किया। पार्टी के लोगों से नहीं पचा, छल बल कपट से हमारे कुछ विधायकों को खरीदने का काम किए और तोड़ फोड़ की राजनीति जो इनके चरित्र में है और हमारे जो जनता ने इसे 15 साल में कांग्रेस की सरकार को बनाए और जनादेश को इन लोगों ने खरीदने का काम किया है। आज लॉकडाउन में कोरोना में जिस तरीके से मजदूर परेशान हैं, मैं ये तो कहना चाहता हूँ कि शिवराज सिंह जी आप जितना बोलते हैं, आप जो है मजदूरों को जो है राहत पहुंचाएं और जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र तमाम राज्यों में जहां लाखों लाख मजदूर पैदल चल रहे हैं, जहां अपने घर और छाए की तलाश के लिए छोटे छोटे बच्चे लेकर के और रास्ते में देखे जा रहे हैं, गलियों में देखे जा रहे हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, मारपीट किया जा रहा है। ये क्या प्रशासन करना चाहती है? ये क्या बताना चाहते हैं? मेडिसिन
का जहाँ खोज करना चाहिए, निर्माण कराना चाहिए, आज ताली और थाली और दिया जलाने का काम इस देश में हो रहा है। मैं तो मानता हूँ कि इससे अच्छा तो हमारा, चूँकि मैं आदिवासी समाज का व्यक्ति हूँ, विधायक हूँ, और मैं आदिवासी इस जंगल बिहार पहाड़ों में निवास कर रहे हैं, इससे अच्छा तो हमारा पंडा पुजारी ही अच्छे थे। मैं तो कहना चाहता हूँ प्रशासन से कि मेरे पुष्पराजगढ़ के वो तमाम पंडा पुजारी जो सूपा तुम्बा से और अपना जो है गाँव में इलाज करते थे, हम ऐसा मुझे लगता है कि वही अंधविश्वास की ओर इस देश को ढकेलने का काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि सच्चे निष्ठा से जो जनता ने जो आपको सरकार बनाने का माननीय मोदी जी को और छल बल कपट से माननीय शिवराज सिंह जी जो बनाए हैं, वो निष्ठा से अब जनता का सेवा करें, ताकि उसका जो है जो आप वक्तव्य देते हैं उसको वास्तव में जनता का लाभ मिलना चाहिए। और माननीय सोनिया जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने ये कहा है कि यदि भारत की सरकार, हमारे चाहे राज्यों की सरकार, यदि मजदूरों को वापस लाने का व्यवस्था नहीं करते हैं तो कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी हमारे उन मजदूरों को घर वापस लाने का काम करेंगे, और जो भी उसमें खर्च होगा वो कांग्रेस पार्टी भुगतान करेगी। ऐसा माननीय सोनिया जी का जो निर्देश है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय सोनिया गांधी जी को। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी को, जिन्होंने बढ़ चढ़ कर के और गरीबों के प्रति, मजदूरों के प्रति जो आपने सहानुभूति व्यक्त किया है, और एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हमने अपने धर्म का निर्वहन करके और जो अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों को उनके घर तक लाने का, और उसमें जो भी व्यय होगा वो कांग्रेस पार्टी वहन करेगी, ऐसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वक्तव्य दिए हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि हम उन तमाम भाई बहनों को जो किसी की तरह प्रदेश और प्रदेश के बाहर रोज़मर्रा के जीवन बिताने काम के तलाश में, रोजगार की तलाश में बाहर फंसे हुए हैं, उनको घर तक लाने की जिम्मेदारी यदि सरकार नहीं लेती है तो हम